नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज जो हमारा मुख्य परीक्षा का जो विशेष ये सेशन है, तो इसमें आज हमने लिया है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो ये आर की मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, और अगर बात की जाए यूपी की तो प्रीलिम्स परीक्षा में सेकेंड जो पेपर होता है उसमें आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और यूपी की मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं। तो आर के भी पर्सपेक्टिव से और यूपी के भी पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण सेशन होगा। और देखिए इसमें हमने लिया क्या क्या है। तो पहली बात तो आर के 2021 से लेकर के 2010 तक के जितने भी पेपर हुए वो सारे हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। और उसके बाद जो यूपी मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे 2023 से लेकर के 2022, 2020, 19 ऐसे ऐसे करके तो यूपी की परीक्षा में 1990 तक के जो प्रश्न पूछे गए वो सारे हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, तो 1990 तक के ये सारे सेशन हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 93 का है, फिर 1991 में है, फिर ये 89 का है। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और भी ऐसी चीज़ें जो कि यूपीएससी की परीक्षा में या और अनदर एग्जामिनेशन में मुहावरे और लोकोक्तियों से पूछी गई हैं, तो वो सारे हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए ये एक सेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो मुहावरे और लोकोक्तियों वाला पूरा सेक्शन होता है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो आर की मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में नहीं आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सेक्शन नहीं है। मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे, जो कि 5 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न जो होता है इसमें 2 नंबर। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यूपी का जो आर की जो मुख्य परीक्षा हुई थी 2021 का, तो उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, क्या पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करिए। अब ये 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया। 5 कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो सबसे पहले पूछा गया टाट बाहर निकालना, तालू में दांत जमना, सब्ज बाग दिखाना, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, और कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए। तो ये 5 प्रश्न आए थे 2021 की आर की मुख्य परीक्षा में, ड्राफ्टिंग का जो पेपर होता है। अगर 2017 की बात करें तो यहाँ भी 10 नंबर के प्रश्न हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना, अंगूठा दिखाना, होनहार बिरवान के हो चीकने पात, और अपनी करनी पार उतरनी, और प्रभुता पाई कही मदि नाही। तो ये प्रश्न पूछे गए मुख्य परीक्षा में 2017 की आर की। ऐसे ही अगर 2016 की बात करें तो यहाँ भी आगे कुआं पीछे खाई, दूसरा जो प्रश्न था आ बैल मुझे मार, तीसरा खाक छानना, चौथा लोहा लेना, और 5वां हाथ मलना। ये 2016 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया। इसके बाद अगर 2014 की बात करें तो 2014 में प्रश्न पूछे गए पानी में आग लगाना, इसका मतलब होता है झगड़ा लगाना। कलेजा मुंह को आना, मतलब बहुत घबराना या व्याकुल होना। पेट में दाढ़ी होना, यानी कम उम्र में अनुभवी होना। एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग, और अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अल्पज्ञानी अधिक प्रदर्शन। तो ये 2014 की मुख्य परीक्षा में 5 जो थे वो मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न पूछे गए थे, और उनका एक्सप्लेनेशन भी आपने यहाँ पे देखा। बाकी जो ऊपर वाले हैं उनका एक्सप्लेनेशन अभी आपको आगे मिल जाएगा सभी का। ऊँट के मुंह में जीरा, ये 2013 का है। आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न इधर का न उधर का, कहीं का नहीं। और थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब होता है अकर्मण्य बात अधिक करता है। अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा, और टोपी उछालना मतलब निरादर करना। तो ये 2013 की मुख्य परीक्षा में आर में पूछा गया। ऐसे ही अगर 2010 की जो मुख्य परीक्षा थी जनरल कैटेगरी में, तो कलई खुलना यानी भेद प्रकट करना, नाक रख लेना मतलब इज्जत रख लेना, और इसके बाद हाथ मलना मतलब होता है पछताना, और घर फूंक तमाशा देखना मतलब अपना नुकसान करके मौज उड़ाना, और यह मुँह और मसूर की दाल, इसका मतलब अपनी औकात से बढ़कर बात करना। तो ये 2010 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें हुआ था। अगर आर स्पेशल जो मेंस 2010 का हुआ था उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हम देख लेते हैं। तो चांदी का जूता मारना, इसका मतलब होता है घूस देना, और खेत खाए गदहा मार खाए जुल्हा, तो इसका मतलब होता है दोष किसी का दंड किसी और को। ओखली में सिर देने का मतलब होता है जानबूझकर संकट मोल लेना। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब होता है बेमेल काम। और चूहे ही खोदता है, इसका मतलब है जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता या जातीय संस्कार जीवन भर रहते हैं। तो ये 2010 का जो स्पेशल मेंस हुआ था उसमें आया था। तो ये 2010 तक के हमने आर की परीक्षा में लिए हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको 5-5 प्रश्न सभी में मिल गए, कम से कम 30-35 के आसपास मुहावरे और लोकोक्तियाँ सारी आपने देखी कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
देखिए लास्ट ईयर के प्रश्न देखना बहुत नेसेसरी होता है, इसके बिना चीज़ें थोड़ी मुश्किल रहती हैं हमें। चलिए अब हम यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे 2023 2022 ऐसे करके लास्ट ईयर के प्रश्न कितने पूछे गए हैं और वो किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2023 की जो मतलब मुख्य परीक्षा हुई थी, सामान्य हिंदी का पेपर, वहाँ पे पूछा जाता है ये। तो वही मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए और उनका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ पे 10 प्रश्न हैं। पहला है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, दूसरा कुएं में भाग जा पड़ना, और तीसरा है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, चौथा है बहती गंगा में हाथ धोना, पांचवा है 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, और छठा है दमड़ी की हांडी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, और सातवां है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आठवां थोथा चना बाजे घना, और उसके बाद 9वां छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, और 10वां जो है जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। तो ये 2023 की सामान्य हिंदी की मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे ये सारे मुहावरे और लोकोक्ति। इसके बाद अगर हम 2022 की मुख्य परीक्षा की बात करें जिसमें सामान्य हिंदी में जो मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न पूछे गए वो कौन कौन से हैं, तो चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता, खूंटे के बल बछड़ा कूदे, तीसरा है दाल भात में मूसर चंद, और चौथा है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, पांचवा है एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, छठा है अधजल गगरी छलकत जाए, सातवां है लहू के आंसू पीना, आठवां है मीठी छुरी चलाना, और 9वां है 99 के फेर में पड़ना, और 10वां है जबान में लगाम न देना। तो ये 2022 की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र पूछे गए थे। ऐसे ही अगर 2021 की बात करें, देखिए अगर आप लास्ट ईयर के प्रश्न ही 20-30 साल के कर लेंगे तो आपको आई होप वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि वो जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो बार बार वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें पहला है जब तक सांस सब तक तब तक आस, दूसरा है जिसका काम उसी को साजे, तीसरा है चित्त भी मेरी पट भी मेरी, चौथा है झूठ के पाँव नहीं होते, पांचवा है हाथ कंगन को आरसी क्या, छठा है आड़े आना, सातवां है आंखें बिछाना, आठवां है खाक छानना, और 9वां है ठन गोपाल, 10वां है शैतान की आंतें। इसके बाद 2020 जो मुख्य परीक्षा हुई वहाँ पे जो प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों से पूछे गए वो हम देख लेते हैं। तो पहला इसमें 8 आंसू बहाना, दूसरा कागज़ की नाव, तीसरा चादर से बाहर पैर फैलाना, चौथा है टोपी उछालना, पांचवा है मिट्टी खराब करना, छठा है रंगा सियार होना, सातवां है का बरखा जब कृषि सुखाने, आठवां है कंगाली में आटा गीला, 9वां है नेकी कर कुएं में डाल, और 10वां है पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। तो ये 2020 की मुख्य परीक्षा में पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में। इसके बाद अगर 2019 में हम देख लें तो यथा राजा तथा प्रजा, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, आ बैल मुझे मार 9 2 11 हो जाना, जैसा देश वैसा भेष, दाल भात में मूसर चंद, ऊंची दुकान फीके पकवान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, अंधेर नगरी चौपट राजा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसके बाद अगर 2018 की बात करें, देखिए ये सेक्शन बहुत ही आसान है, हाँ लेकिन आपको इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगेगा, आप अच्छी तरीके से इसको विदिन 2 और 3 आवर्स कवर अप कर सकते हैं सारा, लेकिन उसके लिए आपके पास एक बेहतर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब ऐसा उसका मतलब ये भी नहीं कि आपने कोई बुक मार्केट से परचेज कर लिया और उसमें 500,000 मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिए गए हैं और सबको आपने रटना शुरू कर दिया, तो वो सारे ना तो आप कभी याद कर पाएंगे और ना सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर अप हो पाएंगी। तो ये स्ट्रैटेजी बढ़िया है। लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं, जो 20-30 सालों के प्रश्न हैं, उनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, और उसी में से आपको मिल जाना चाहिए सारी चीज़ें को। 2018 की बात करें तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़, इसके बाद मक्खी मारना, तिल का ताड़ बनाना, सिर आँखों पर बैठाना, और हवा का रंग देखना, ढाक के 3 पाठ, गुर कीजे जान के पानी पीजे छान के, और कर खेती परदेश को जाए वाको जन्म अकारथ जाए, फूहड़ चले 9 घर चाल, 9 घर फूहड़ चले 9 घर हाले, अपनी करनी पार उतरनी। तो ये 2018 में पूछा गया। 2017 में देख लें तो कलेजा मुंह को आना, इसका मतलब होता है बहुत घबरा जाना, दिन में तारे दिखाई देना, मानसिक कष्ट के कारण बौखला जाना, सांप छछूंदर की गति होना यानी असमंजस की दशा होना यानी दुविधा में पड़ना, ढाक के वही 3 पात मतलब सदा एक सा रहना, और अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब होता है बिना प्रयास के बड़ी चीज़ मिल जाना, और यह मुँह और मसूर की दाल यानी अपनी औकात से बाहर की बात होना, हारे को हरिनाम, इसका मतलब कमज़ोर की ईश्वर रक्षा करता है, अधजल गगरी छलकत जाए यानी अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में डींग हाँकता है, यानी कम गुण वाला व्यक्ति क्या करता है, दिखावा करता है, बिंद गया सो मोती रह गया सो सीप, मतलब जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी है,
नेक्स्ट है जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश, यानी निकम्मे आदमी के लिए घर रहने से ना तो कोई लाभ होता है और ना ही बाहर रहने से कोई हानि होती है, तो इसका ये मतलब होता है। अब 2016 की बात करें तो यहाँ पे उल्टे छुरे से मुड़ना मतलब मूर्ख बनाकर ठग लेना। खेत रहने का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना या रणभूमि में मर जाना। उसके बाद नेक्स्ट है ये गंगा लाभ होना मतलब पुण्य फल की प्राप्ति होना। और लाख से लीक होना यानी धनवान से निर्धन होना। हथेली पर सरसों उगाना मतलब असंभव कार्य करना। असरफी की लूट, कोयले पर मुहर यानी मूल्यवान वस्तु को छोड़कर साधारण वस्तु की रक्षा करना। इसके बाद है छछूदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। और बाप मरे अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस, इसका मतलब है झूठी सेखी बघारना। इसके बाद हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत मतलब होता है इसका बेमौके की बात करना या अनमेल काम। घर का जोड़ी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध यानी अपने घर में लोगों का आदर नहीं होता है। 2015 में देखें तो आग उगलना मतलब क्रोध में भला बुरा कहना। उल्टी माला फेरना मतलब अहित सोचना। नाक रगड़ने का मतलब होता है गिड़गिड़ाना या खुशामद करना। हवा लगने का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है प्रभाव पड़ना। उसके बाद एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा मतलब दोहरा कटुत्व। मुंह लगना मतलब निकटस्थ या जरूरत से ज़्यादा महत्व देना। जैसा देश वैसा भेष, परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। हजामत बनाने का मतलब होता है लूटना। और जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ यानी दुर्गुणी का संयोग होना, दोनों एक से होना। और नेक्स्ट है यह मूंग और मसूर की दाल अपनी औकात से बढ़कर होना या बात करना। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि 20-30 सालों का आप जो प्रश्न होगा वो पूरा कवर अप कर लेंगे तो अब चीज़ें आपको ऑटोमेटिक उसी में से मिल जाएंगी। 2014 की अगर बात करें तो आँखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। और बाल की खाल निकालना मतलब बहुत छानबीन करना। आसमान पर दिए जलाना मतलब करना वीरता या साहस का कार्य। और वेद वाक्य मानना यानी प्रमाणित बात को मानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जानना। और आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ठीक है, तो छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना या वांछित कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना। गुर कीजिए जान पानी पीजिए छान यानी कोई काम करना और जानकारी प्राप्त करके ही, मतलब कोई भी काम। इसके बाद है गुर कीजिए जान पानी पीजिए छान यानी कोई काम करना जानकारी प्राप्त करके ही। इसके बाद छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच तो इसका मतलब होता है दिखावटी ठाट बाट पर वास्तविकता कुछ नहीं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया मतलब परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। और गए थे रोजा छुड़ाने गले पड़ी नमाज, तो सुख प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना। 2013 में अगर हम देखें यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें मुहावरे, उसमें कौन सी मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी गई। तो उठ जाना मतलब मर जाना होता है। उठा ना रखना मतलब कोई कसर न रखना। एक आंख देखने का मतलब समान भाव से देखना। एक लाठी से सबको हाँकना मतलब सभी के साथ समान व्यवहार करना। और खरी खोटी सुनाना तो भला बुरा कहना। खरी खोटी सुनाना मतलब सीधे सीधे कहना, इसका मतलब ये भी होता है। और अपनी करनी पार उतरनी मतलब अपने कर्म का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। उसके बाद ये नेक्स्ट है यह मूंग और मसूर की दाल मतलब अपनी औकात से बढ़कर बात करना। तन पर नहीं लत्ता पान खाया अलबत्ता मतलब निर्धनता में भी अमीरों जैसा रहन सहन रखना। नेकी 9 कोस और बदी 100 कोस, उपकार करके दूर हो जाना चाहिए नहीं तो परिणाम क्या होता है, बुरा होता है। 2012 की बात करें अगर हम तो गंगा नहाने का मतलब होता है कोई अच्छा किंतु कठिन काम पूरा करना। इसके बाद ये नेक्स्ट है न 3 में न 13 में जो किसी का मतलब जो किसी में गिनती ना हो। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना। इसके बाद नेक्स्ट है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, तो मतलब प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। कोयले की दलाली में हाथ काले यानी बुरे कार्य से जोड़ने पर बुराई ही मिलती है। और गूलर का फूल होना मतलब न दिखाई पड़ना। इसके बाद घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभव प्राप्त करना और विभिन्न स्थानों पर घूमना। भागते भूत की लंगोटी भली मतलब वही बहुत है आशा के विपरीत जो मिले। और अंधे पीसे कुत्ते खाए मतलब मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। और फूल झड़ना का मतलब होता है मीठे वचन बोलना। 2011 में अगर देखें तो तोता चश्मी करना मतलब स्नेह रहित होना या बेमुरव्वत होना। बालू से तेल निकालने का मतलब असंभव कार्य करना। और कानी के ब्याह में 100 जोखम, एक कमी होने पर लोग अनेक कमियां निकालते हैं। और 36 का अंक होना मतलब एक दूसरे का विरोध होना।
और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब क्रोध वेश में अटपटा कार्य करना। कालिक पोतने का मतलब होता है कलंकित करना। 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना। और अनदेखा चोर साह बराबर मतलब भेद न कर पाना। और करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, यानी जो प्रयत्न करते रहना चाहिए उसी से सफलता मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, तो धंधे में रियायत श्रेयस्कर नहीं है। 9 नगद न 13 उधार, जो मिल जाए वही अच्छा है। और गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास मतलब अवसरवादिता, ऐसे लोग जो होते हैं अवसरवादी होते हैं। उल्लू सीधा करना मतलब काम निकालना और स्वार्थ सिद्ध करना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जानना। और 1 का 3 बनाना मतलब अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। गाल बजाने का मतलब क्या होता है, बकवास करना। और घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित होना। घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में खूब मिलजुल खा जाना। और जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी दीजिए, यानी अवसर के अनुकूल बन जाना। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी चालाकी में मात देना, चालाकी समझ जाना। नीम हकीम खतरे जान, यानी अल्पज्ञ से सदा खतरे की संभावना बनी रहती है। सब धान 22 पसेरी, यानी सभी के साथ एक सा बर्ताव। 2009 में अगर हम देखें तो अंगूठा दिखाना, समय पर इनकार कर देना, आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी सबको एक समान होना। 1 और 1 11 मतलब संगठन में शक्ति होना। उल्टी गंगे बहाने का मतलब होता है असंभव कार्य करना। और खाक छानने का मतलब होता है मारा मारा फिरना। धज्जियाँ उड़ाने का मतलब क्या होता है, तो दुर्गति करना। पाँव पकड़ना मतलब सहायता देना, आश्रय चाहना। उसके बाद बाएं हाथ का खेल, यानी अति सरल काम। 2008 में अगर देखें तो उल्लू सीधा करने का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। आँख का काटा होना मतलब बुरा होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब परिवर्तन करना विचारों में जल्दी जल्दी। और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब आत्मश्लाघा करना। इसके बाद आस्तीन का सांप होने का मतलब होता है दुश्मन को मित्र के रूप में रखना। और खोदा पहाड़ निकली चुहिया मतलब परिश्रम अधिक लाभ कम। इसके बाद है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा करने का प्रयत्न करना मतलब बेमेल चीज़ों से संबंध स्थापित करना। और थूथा चना बाजे घना मतलब कम गुण वाले अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं। 2008 में देखें तो तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, अहम के टकराव में काम की शुरुआत न होना। और रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई मतलब सर्वनाश होने पर भी घमंड नहीं गया। श्री गणेश करना मतलब होता है प्रारंभ करना। और अंधे पीसे कुत्ते खाए मतलब किसी की अज्ञानता अथवा असावधानी से लाभ उठाना। नानी याद आना मतलब मुसीबत में पड़ जाना। ढाक के 3 पात, प्रोत्साहित करने पर भी कोई परिवर्तन न होना। और जले पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी करना। आँखों का पानी मरने का मतलब होता है निर्लज्ज होना। इसके बाद खुशामदी टट्टू होना, तो मुंह पर बड़ाई करने वाला। टाय टाय फिश होना, इसका मतलब होता है बुरी तरह असफल होना। 2007 में अगर हम देखें तो अपना सा मुँह लेकर रह जाना, तो किसी कार्य में सफल न होने पर लज्जित होना। आँखों पर चर्बी छाने का मतलब होता है मदांध होना। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी बाह्य दिखावा अधिक, गुण या कर्म कुछ नहीं। एक थैली के चट्टे बट्टे मतलब एक चरित्र और विचार के लोग। घाट घाट का पानी पीना, यानी घूम घूम कर अनुभव प्राप्त करना। और छठी का दूध याद आना, बहुत परेशान करना। और उसके बाद ढोल की पोल होना मतलब जड़ों में दुर्गुण। और दरकिनार कर देना मतलब होता है अलग थलग करना। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है बेमेल सम्मिश्रण। अंधों में काने राजे का मतलब मूर्खों के बीच सुयोग्य व्यक्ति बनना। आँख आगे कुआ पीछे खाई, इसका मतलब होता है हर हालत में मुसीबत। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर भी कोई क्या बिगाड़ सकता है। का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी समय पर वस्तु न मिलने से व्यर्थ हो जाती है। खग जाने खग की ही भाषा, अपने वर्ग के लोग की बात लोग भली बात समझते हैं। गजेड़ी यार किसके, दम लगावे खिसके, इसका मतलब होता है स्वार्थी व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करके चलता बनता है। ऐसे ही अगर 2006 की परीक्षा की बात करें तो 3-13 होना मतलब तितर बितर करना या अस्त व्यस्त करना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब भारी विपत्ति आना। पौ 12 होने का मतलब होता है लाभ होना। और हाथ पैर मारने का मतलब क्या होता है प्रयास करना। सिर उठाने का मतलब होता है विरोध के लिए तत्पर होना। टांग मारने का मतलब विघ्न डालना। दांत काटी रोटी मतलब गहरी मित्रता। चिराग तले अंधेरा मतलब अपना दोष अपने को न दिखाई पड़ना। आँख के अंधे गांठ के पूरे, वह व्यक्ति जो मूर्ख परंतु धनी हो। आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका मतलब नाम के विपरीत गुण होना। आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी पूर्ण मुक्त निर्द्वंद, यानी बंधन रहित जो। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब बड़ों से छोटों का क्या है और मुकाबला, यानी बेमेल संबंध इसको कहेंगे हम। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा फायदा। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता ओछा व्यक्ति थोड़ी समृद्धि।
और या थोड़े से ही इतराने लगता है। 2005 में अगर हम देखें तो लकीर का फ़कीर होना यानी परंपरावादी होना। इसके बाद चींटी के पर निकलना मतलब नाश के करीब जाना, और घी के दिए जलाना आनंद मंगल मनाना। टेढ़ी खीर होने का मतलब होता है कार्य करना कठिन होना, और घोड़े बेचकर सोने का मतलब निश्चित हो जाना, और कोड़ में खाज होने का मतलब एक दुख के बाद दूसरे दुख का आना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग थलग रहना, और उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है असंभव कार्य करना। और अधजल गगरी छलकत जाए यानी ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना, या ओछा व्यक्ति थोड़ी समृद्धि से ही क्या होता है इतराने लगता है। हाथ कंगन को आरसी क्या यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उल्टे बांस बरेली की किसी काम को उल्टी रीति से करना यानी असंगत कार्य करना। जस जूल्हा तस बनी बराती है ये। तो अपने जैसे साथी मिलना। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध यानी पास की वस्तु का महत्व नहीं होता है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा यानी दोहरा कटुत्व। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। एक तो अपराध करना उसके बाद दूसरा क्या होगा अकड़ दिखाना। 2004 में देखते हैं तो पट्टी पढ़ाने का मतलब होता है भुलावा देना। अंधों में काना राजा मूर्खों के बीच सुयोग्य बनना। अधजल गगरी छलकत जाए यानी ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। ओछा व्यक्ति थोड़ी समृद्धि में ही क्या होता है इतराने लगता है। और आँख के अंधे नाम नयन सुख यानी नाम के विपरीत गुण। घर का बेदी लंका ढाहे इसका मतलब होता है घर की फूट अच्छी नहीं होती है। उसके बाद नक्कार खाने में तूती की आवाज़ यानी बड़ों के सम्मुख छोटों की बात कहाँ माननी होती है। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है मतलब पूरा करना। और आँख से काजल चुराने मतलब सुख चैन छीन लेना या मन की बात जान लेना। आसमान सिर पर उठाना मतलब उत्पात मचाना या उपद्रव करना। और कच्चा चिट्ठा खोजना मतलब चरित्र का नग्न रूप रखना। 2004 में देखते हैं तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास यानी बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती तो इसका मतलब होता है धोखेबाजी हर बार नहीं चलती है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं तो दूर की अच्छी वस्तु लगना। और हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखा यानी बिना कुछ खर्च किए क्या हो जाए काम बन जाए। और नाम बड़े दर्शन छोटे तो प्रसिद्ध के अनुसार गुण ना होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वह जो इस वस्तु का मतलब महत्व नहीं समझता है। ऊंची दुकान फीके पकवान यानी प्रदर्शन तो अधिक और सार की बात कम। गाल बजाने का मतलब होता है बकवास करना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है घूस लेना। और अंगूठा छाप होना मतलब अनपढ़ होना। 2003 की परीक्षा में देखते हैं तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है आत्म प्रशंसा करना। हाथ पांव फूलना डर जाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब होता है अलग होना या स्वार्थी होना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना यानी समान आदत और समान स्वभाव वाले। कुएं में बांस डालना मतलब अवरोध उत्पन्न करना। और थाली का बैंगन होना इसका मतलब होता है अस्थिर चित्त का व्यक्ति। आधा तीर आधा बटेर बेमेल काम। आँख का अंधा गांठ का पूरा मूर्ख किंतु संपन्न। आगे नाथ न पीछे पगहा बिल्कुल स्वतंत्र। उंगली पकड़कर पहुँचना ठीक है उंगली पकड़कर पकड़ना जरा सा सहारा मिलते ही कुछ और पाने की लालसा करना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा मतलब दोहरा कटुत्व। और दाल भात में मूसल चंद यानी बीच में दखल देने वाला। इसके बाद 2002 में हम देखते हैं तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता यानी समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप भला तो जग भला सभी अपने जैसे दिखाई देना। और अंधे के आगे रोवे अपने दीदा खोवे इसका मतलब होता है दुख सुनाने पर ध्यान न देना। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ यानी कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। और दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है यानी एक बार धोखा खाया हुआ व्यक्ति आगे सतर्क रहता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए तो इसका मतलब होता है जैसा व्यक्ति का कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। होनहार विरवान के होत चीकने पात यानी बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा आंखें बिछाना सम्मान देना। और उल्लू सीधा करने का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। काठ का उल्लू इसका मतलब होता है निपट मूर्ख। और खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। और बाएं हाथ का खेल इसका मतलब हो गया बहुत सरल कार्य। बीड़ा उठाने का मतलब दृढ़ निश्चय करना। सांप छछूंदर की दशा यानी असमंजस की दुविधा। 2001 में हम देखते हैं तो आंखें फेरना उपेक्षा करना। ईंट से ईंट बजाना नष्ट भ्रष्ट कर देना। आँच न आने देना मतलब जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। गाल बजाने का मतलब होता है बकवास करना। और 4 दिन की चांदनी यानी सब क्षण भंगुर है। मुँह की खाना नीचा देखना। और पट्टी पढ़ाना मतलब भुलावे में रखना। कौवा चला हंस की चाल यानी अंधानुकरण करने पर हानि उठाना। अधजल गगरी छलकत जाए यानी ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। आगे नाथ न पीछे पगहा अपना कोई
नहीं होना यानी घर का अकेला होना। इसके बाद यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2000 में देखें सामान्य हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियों से कौन से प्रश्न पूछे गए। तो धूप में बाल सफ़ेद करना यानी अनुभव ना होना, टका सा मुंह लेकर जाना यानी लज्जित होना, उल्टे छुरे से मुड़ना यानी मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना, न 3 में न 13 में, जो किसी गिनती में ना हो तो बहुत ही कम महत्व का यानी किसी काम का ना होना। उसके बाद बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, नानी याद आना, मुसीबत में पड़ना, और छछूंदर के सिर में चमेली का तेल यानी अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग, और ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना यानी कठिन काम को हाथ में ले लेने से आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होना, और घर का वेदी लंका ढाए, ये ढाए है मतलब रहस्य जानने वाला क्या होता है, बड़ा घातक होता है। जस दूल्हा तस बनी बराती, जैसे मुखिया वैसे ही अन्य साथी, पड़े फारसी बेचे तेल यानी योग्यता के अनुसार कार्य न मिलना। इसके बाद पानी पीकर जात पूछना, इसका मतलब होता है काम करने के पश्चात उसके सारे पहलुओं पर विचार करना, और थोथा चना बाजे घना यानी असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है। इसके बाद यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 1999 में जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न पूछे गए, हम उनको देख लेते हैं। तो कोड़ में खाज होना, एक दुख पर दूसरा दुख, आंखें नीची होना, शर्म से दृष्टि न मिलाना, कान लगाना, ध्यान देना, गागर में सागर भरना यानी कम शब्दों में अधिक अर्थ, एक आंख से देखना, बराबर समझना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, और नाक का बाल होना मतलब अत्यंत प्रिय होना, और बालू से तेल निकालने का मतलब होता है असंभव कार्य करना, का वर्षा जब कृषि सुखानी, हानि हो चुकने के बाद उपचार से क्या लाभ, अंधे के हाथ बटेर यानी बिना मेहनत के ही फल प्राप्त होना, घायल की गति, घायल जानिए दुख को सहने वाला ही दूसरों के दुख को क्या समझ सकता है। जस दूल्हा तस बनी बराती यानी बुरों के साथ मिलना, और अधजल गगरी छलकत जाए यानी ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना, आगे नाथ ना पीछे पगहा मतलब अपना कोई ना होना, घर का अकेला होना, या उल्टे, उसके बाद उल्टे बांस, इसके बाद नेक्स्ट है उल्टे बांस बरेली की, इसका मतलब होता है विपरीत कार्य करना। 1998 में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत बड़ा अंतर, आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रुद्ध होना, गर्दन पर छुरी फेरना, गर्दन पर छुरी फेरना यानी हानि पहुंचाना, घाट घाट का पानी पीना यानी विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनुभव प्राप्त करना, चुल्लू भर पानी में डूबना यानी लज्जा के मारे मुंह न दिखाना, और छठी का दूध याद आना मतलब बहुत कष्ट होना, जीती मक्खी निगलने, इसका मतलब होता है जानबूझकर अनुचित कार्य करना, अंधों में काना राजा, मूर्खों के मध्य कुछ चतुर, और अपनी करनी पार उतरने का मतलब होता है अपने किए का फल भोगना, 1 और 1 11 होने का मतलब ये होता है कि संघ में बड़ी शक्ति होना, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब होता है निरक्षर या अनपढ़, घर का वेदी लंका ढावे यानी आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है, भूखे भजन न होए गोपाला यानी खाली पेट कुछ नहीं किया जा सकता, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानने पर भी झूठा बहाना करना। इसके बाद 1997 में हम देखते हैं सामान्य हिंदी में मुहावरों लोकोक्तियों से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो मन में रहना यानी व्यक्त न करना, अक्ल के अंधे मूर्ख होना, आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना, मुंह पर नाक ना होना यानी निर्लज्ज होना, कलई खोलना, भेद प्रकट करना, और खून पसीना एक करना मतलब क्या कठोर परिश्रम करना, छप्पड़ फाड़ कर देना यानी बिना परिश्रम किए धन मिलना, 2 नावों पर पैर रखना, इसका मतलब होता है अस्पष्ट स्थिति, पेट का पानी, इसके बाद पेट का पानी न पचना, किसी की बात को बिना कहे न रहना, मन के लड्डू खाना मतलब कल्पना करके प्रसन्न होना, रंगा सियार होना मतलब छंद्रावेशी व्यक्ति, और आँख के अंधे नाम नयन सुख, नाम के विपरीत गुण, आगे नाथ न पीछे पगा बिल्कुल स्वतंत्र, उल्टे बांस की बरेली को यानी विपरीत कार्य करना, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव क्या होता है सशंकित रहता है, भई गति सांप छछूंदर की, तो इसका मतलब असमंजस की स्थिति, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, अपना सिद्धांत बदलने वाला, हाथ कंगन को आरसी किया यानी प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, 1 अनार 100 बीमार यानी आवश्यकता से अधिक मांग, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, इसका मतलब योग्यता एवं सामर्थ्य न होने पर भी बढ़ चढ़कर बातें करना। इसके बाद 1996 में हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो अंगूठा दिखाना मतलब मदद करने से मना करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब अपनी बातें सबसे अलग रखना, आंखें बिछाना इसका मतलब हृदय से आदर करना, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, अंडा सेना इसका मतलब घर में बेकार बैठना, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अनायास ही मिलना, और उंगलियों पर नचाना मतलब बस में रखना,
उल्टे छुरे से मुड़ना यानी मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। ओले पड़ना मतलब विपत्ति आना। कान खड़े होना, सावधान होना, कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद खोलना। ऊँट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त वस्तु और खाक में मिलना मतलब होता है नष्ट कर देना। ख्याली पुलाव पकाना, इसका मतलब होता है व्यर्थ की कल्पना करना। घात लगाना मतलब अवसर की तलाश करना। इसके बाद उल्टी गंगा बहाना, तो नियम के विरुद्ध कार्य करना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना। ढाक के 3 पात मतलब सदा एक सी दशा में रहना। और बाग बाग होने का मतलब होता है प्रसन्न होना। 1995 में हम देखते हैं तो अमर बेल बनाना यानी दृढ़तापूर्वक चिपकना। और उल्टी गंगा बहाना मतलब असंगत काम करना। और गुड़ गोबर करना का मतलब होता है काम बिगड़ जाना। 3-5 करना, इधर उधर की बात करना। पहाड़ टूट पड़ना, अचानक विपत्ति का आना। बालू की भीत यानी क्षणभंगुर वस्तु। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। सूरज को दीपक दिखाना यानी सुविख्यात को परिचय देना। आँख का कांटा बन जाना, इसका मतलब होता है बुरा लगना। ईद का चांद होना, इसका मतलब होता है बहुत समय बाद दिखाई देना। अपनी करनी पार उतरनी मतलब कर्म का फल स्वयं भोगना। अधजल गगरी छलकत जाए यानी अल्प ज्ञान अधिक प्रदर्शन। 1 अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम के बाद अत्यंत साधारण लाभ। भागते चोर की लंगोटी ही सही, आशा के विपरीत कुछ मिलना। और उल्टे बांस बरेली को मतलब विपरीत कार्य करना। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जल में रहकर मगर से बैर मतलब आश्रयदाता से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। 1994 में हम देखते हैं तो दाना पानी उठना, जगह छोड़ना, आँख रखना, निगरानी करना। उधार खाए बैठना यानी प्रतीक्षा में रहना। कलेजा मुंह को आना मतलब दुख होना। और गुल खिलाना कुछ नया एवं निंदनीय कार्य। इसके बाद है चींटी के पर निकलना मतलब नष्ट होने के करीब होना। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए मतलब लाभ पाने वाले को कष्ट सहना ही पड़ता है। 3 में न 13 में यानी किसी गिनती में होना बहुत ही कम महत्व का। बाह गले की लाज यानी हाथ में कोई काम लेने पर उसको पूरा करना मानव धर्म है। लिखे ईशा पढ़े मूसा, गंदी लिखावट। मुंह में राम बगल में छुरी यानी कपटपूर्ण आचरण। इसके बाद उल्टी माला फेरना मतलब अहित सोचना। और खग जाने खग की ही भाषा, जो जिस संगति में रहता है वह उसका पूरा भेद जानता है। झूठ के पाँव नहीं होते, इसका मतलब होता है झूठ एक बात पर स्थिर नहीं होता है। 1993 में हम देखें तो अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। नाको चने चबाना, बहुत तंग करना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। और 4 दिन की चांदनी मतलब सुख थोड़े ही दिन का होता है। आस्तीन का सांप मतलब विश्वासघाती मित्र। और ईद का चाँद यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। श्री गणेश करना मतलब प्रारंभ करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बात को फिर से उजागर करना। घर का ना घाट का यानी कहीं का नहीं। और अंधे के आगे रोना, अपने दीदा खोना यानी असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। अंधों में काना राजा यानी अयोग्य व्यक्तियों के मध्य कम योग्य भी ज़्यादा योग्य बनता है। इसके बाद उंगली पकड़कर पकड़ना यानी धीरे धीरे साहस में बढ़ावा देना। और ऊंची दुकान फीके पकवान, बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर यानी निरा अनपढ़ या निरक्षर। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका मतलब होता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया मतलब कठिन परिश्रम। और थोड़ा फल तो मुंह में राम बगल में छुरी यानी कपटी होना। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। होनहार बिरवान के होत चीकने पात यानी पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं या बचपन में ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना। 1992 की अगर हम बात करें तो न घर का न घाट का, जो 2 भिन्न पक्षों से जुड़ा रहता हो वह कहीं का नहीं रहता। 9-2-11 हो भाग जाना। अधजल गगरी छलकत जाए, डींग हाँकना, आंखें बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। जले पर नमक छिड़कना, कष्ट पर और कष्ट देना। आप भला तो जग भला यानी सभी अपने जैसा दिखाई देना। रंग बदलने का मतलब क्या होता है परिवर्तन होना। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना। टेढ़ी खीर यानी कठिन काम, मुंह लगाना, अत्यधिक संपर्क रखना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए यानी व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। माथे पर बल पड़ना, यहाँ पर माथे पर बल पड़ना इसका मतलब परेशान होना। हवा में मुक्का मारना यानी व्यर्थ कोशिश करना। और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। हाथ पर हाथ धरना मतलब प्रयत्न न करना। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा यानी अपना दोष बहाना करके टालना। 1991 की अगर हम बात करें तो खग जाने खग की ही भाषा यानी सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। घर की खेती सरल आसान, मन में चोर बैठना यानी छल होना। हाथ पैर मारने का मतलब होता है असफल प्रयत्न करना। और नदी नाव का संयोग यानी संयोग से मिल जाना। माथा ठनकना, किसी अनिष्ट की शंका होना। और चलता करना मतलब रवाना कर देना। बासी बचे न कुत्ता खाए यानी ज़रूरत भर का काम करना। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। हाथ डालना मतलब दखल देना। और कौवा चला हंस की चाल तो किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना।
ठिकाना करना यानी जीविका या ठहरने का स्थान ढूंढना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब प्रतिष्ठा का नष्ट होना। पानी पीकर जात पूछना, काम करने के पश्चात उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना। और देसी कुतिया विलायती बोल, मतलब अपना छोड़ दूसरे की नकल करना। नंगे बड़े परमेश्वर से यानी निर्लज से सब डरते हैं। और चुपड़ी और दो दो यानी चीज़ अच्छी हो और खूब बड़ी मात्रा में हो तो क्या कहना। इसके बाद यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 1990 में हम देखते हैं तो सिर आँखों पर यानी अत्यंत सम्मानपूर्व, सांप सूंघना अत्यंत भयभीत होना, आसमान सिर पर उठाना, उपद्रव करना यानी हो हल्ला करना, गांठ बांधना मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना, किराए का टट्टू होना मतलब केवल धन के लोभ में दूसरों की ओर से काम करने वाला, उल्टी खोपड़ी का मतलब तो ये नासमझ होता है। इसके बाद जमीन आँख में कुलांचे मिलाना यानी सभी संभव उपाय करना, पीठ में छुरा भोंकना, धोखा देना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, नाच नहावे आंगन टेढ़ा, अपने अज्ञानता का दोष दूसरों पर मढ़ना, और मीठी छुरी चलाना यानी मधुर शब्दों में कठोर बात करना। इसके बाद है न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी यानी किसी काम के लिए असंभव शर्त रखना, जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी शक्तिशाली की ही संपत्ति है। आप डूबे तो जग डूबा मतलब जब नष्ट हो गए तो फिर चिंता कैसी, किसी का घर जले कोई तापे यानी दूसरों की क्षति से आनंदित होना, सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठ यानी अकारण झगड़ा, जैसा देश वैसा भेष, स्थान के अनुसार चाल ढाल में। तो इसमें है गाल बजाना मतलब होता है बकवास करना, अंडे सीने का मतलब होता है घर में बेकार बैठना, जूतम पैजार मतलब लड़ाई झगड़ा होना। उसके बाद अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका मतलब होता है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। पौ 12 होने का मतलब होता है अत्यधिक लाभ होना। इसके बाद बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका मतलब जिस पर बीतती है वही जानता है। और कान का कच्चा होना, इसका मतलब होता है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, इसको कहते हैं कान का कच्चा होना। अब देखिए इनका जैसे अगर आपको प्रयोग करना है तो आप किसी भी शब्द को लेके आप उसमें कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहीं पे है कान का कच्चा होना, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सुरेश कान का कच्चा है, मतलब उसका मतलब ये हो गया कि वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है और उसको चेकआउट नहीं करता है। घुट्टे टेकने का मतलब होता है हार मानना, खिचड़ी पकाने का मतलब होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, और नीम हकीम खतरे की जान मतलब अल्प ज्ञान क्या होता है हानिकारक होता है। एक पंथ दो काज मतलब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा करना। इसके बाद गरीबी में आटा गीला, इसका मतलब होता है एक दुख के साथ दूसरा दुख भी होना। झंडा गाड़ने का मतलब होता है अधिकार स्थापित करना, काम से काम रखने का मतलब तटस्थ रहना। गोटी बैठना का मतलब होता है युक्ति सफल होना, और धोखे की टट्टी मतलब धोखे में डालने वाला। कान में तेल डालने का मतलब होता है चुप्पी साध कर बैठ जाना। बट्टा लगाने का मतलब होता है दोष लगाना। होनहार विरवान के होत चीकने पाद। अब देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया, पीसीएस में भी कई बार हमने ऊपर डिस्कस किया इसको, और यहाँ भी ये आ रहा है। तो पूत के भाव पालने में ही दिख जाते हैं, मतलब कि होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था में ही दिखाई देते हैं। अंगारे उगलने का मतलब होता है अंगारे उगलने का मतलब क्रोध में बुरा भला कहना। बाएं हाथ का खेल मतलब अति सरल काम। टोपी उछालने का मतलब होता है निरादर करना। तीनों लोक से मथुरा न्यारी, इसका मतलब होता है निराला ढंग। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है ऐन मौके पर धोखा देना। और रंगा सियार, इसका मतलब होता है कपटी या धोखेबाज व्यक्ति जिसको होता है उसको हम रंगा सियार कहते हैं। थाली का बैगन मतलब अस्थिर चित्त का व्यक्ति जिसका कोई भरोसा ना हो किधर वो लुढ़क जाए। आँखों का तारा होने का मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। और सिर पर पाँव रखकर भागना मतलब तुरंत भाग जाना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। 9 2 11 होने का मतलब सबसे आंखें बचाकर भाग जाना। अब देखिए ये दो जो है ना 9 2 11 होना और सिर पर पाँव रखकर भागना, सबसे आंखें बचाकर भाग जाना और तुरंत भाग जाना, इन दोनों में अंतर है। अक्सर कन्फ्यूजन हमें ऐसी ही चीज़ों पे होते हैं, तो इन दोनों चीज़ मतलब इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्लियर आउट करके रखिए। नाक का बाल होने का मतलब बहुत प्रिय होना। नाको चने चबाना मतलब बहुत तंग करना। और बहती गंगा में हाथ धोना मतलब बिना प्रयास के ही यश पाना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, इसका मतलब होता है आँच ना आने देना। घोड़ा बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना या निश्चित होकर सोना। आँख चुराना का मतलब होता है छिप जाना, सामने ना आना। अड्डा जमाना मतलब स्थायी रूप से रहने लगना। उंगली उठाना मतलब आपत्ति प्रकट करना। छक्के छुड़ाने का मतलब होता है हिम्मत पस्त करना। और पट्टी पढ़ाने का मतलब होता है भुलावे में रखना। पेट में दाढ़ी होने का मतलब होता है कम उम्र में अनुभवी होना। मिट्टी पलीत करने का मतलब होता है दुर्दशा करना। और मुंह पर नाक न होना मतलब निर्लज्ज होना। लोहे के चने चबाने का मतलब होता है काम करने में कठिनाई का अनुभव होना। इसके बाद है अपना अपना है पराया पराया, इसका मतलब होता है अपने पराये की पहचान होना। अपना तोता अपना भरोसा, तो इसका मतलब अपने पास की रखी जो वस्तुएं होती हैं उस पर भरोसा ज़्यादा करना चाहिए आदमी को।
दूर के ढोल सुहावने, तो इसका मतलब दूर की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, मतलब एक बार धोखा खाया हुआ व्यक्ति आगे क्या होता है, सतर्क हो जाता है। 3-13 करने का मतलब होता है पृथकता की बात करना, और टिप्पस भिड़ाना मतलब सिफारिश करवाना। एक आंख से देखना मतलब समान भाव से देखना। डकार जाना मतलब माल पचा जाना। आंख का तारा होना बहुत प्यारा। कान भरना मतलब चुगली करना। पौ बारा होना मतलब खूब लाभ होना। इसके बाद पापड़ बेलने का मतलब होता है काफ़ी मुसीबत सहना। आंखें बिछाना, हृदय से आदर करना। मिट्टी का माधो मतलब मूर्ख बुद्धू। कान का कच्चा, हर एक की बात मान लेना। ऊंची दुकान फीके पकवान मतलब आडंबर ही आडंबर। लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना। और गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसका मतलब दोषी के साथ निर्दोषी का भी अहित हो जाना। सूर्य को दीपक भी दिखाने का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। लकीर का फकीर होना मतलब पुराने रीति रिवाजों का पालन करना। तू मैं करना मतलब झगड़ा करना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जानना। जैसी करनी वैसी भरनी मतलब कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। कान काटना, पराजित करना। और काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ती है, यानी कपटपूर्ण जो व्यवहार होता है। इसके बाद है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मतलब घाट घाट का पानी पीना, यानी बहुत अनुभव प्राप्त करना। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा। आस्तीन का सांप होना विश्वासघाती मित्र। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। और सब धान 22 पसेरी मतलब एक समान समझकर व्यवहार करना। ईद का चांद होने का मतलब होता बहुत दिन बाद दिखाई देना। मिट्टी पलीत करना मतलब दुर्दशा करना। और इसके बाद है चोटी कुतिया से जलेबियों की रखवाली के कार्य पर लगा देना, यानी चोर की रक्षा करने का कार्य देना। गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा होना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो अपना सिद्धांत बदलने वाला। गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। लेना एक न देना दो, यानी कुछ मतलब न रखना। सांप सूंघ जाना मतलब गुपचुप हो जाना। लुटिया डुबोने का मतलब होता है काम खराब कर देना। सिर पर सवार रहना मतलब पीछे पड़ जाना। और हवा हो जाना मतलब भाग जाना या न रहना। चींटी के पर निकलना मतलब नष्ट होने के करीब होना। पौ 12 होने का मतलब होता है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। सब्ज बाग दिखाना मतलब प्रलोभन देना। खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका मतलब होता है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, यानी एक दूसरे की सहायता करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब असंभव कार्य करना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मतलब समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। आँख के अंधे नाम नयन सुख, इसका मतलब होता है गुणों के विरुद्ध नाम का होना। चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। का बरखा जब कृषि सुखाने मतलब मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। अंगारे उगलने का मतलब होता है क्रोध में भला बुरा कहना किसी को। बाएं हाथ का खेल मतलब अति सरल काम। और टोपी उछालने का मतलब होता है निरादर करना। तीनों लोक से मथुरा न्यारी मतलब निराला ढंग। का बरखा जब कृषि सुखाने मतलब मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। चांदी काटना मतलब खूब धन पैदा करना। उल्टे छुरे से मोड़ना मतलब बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। और छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब निरर्थक पुरानी बातों को उद्घाटित करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ साधना। और खाक छानने का मतलब होता है भटकते फिरना। हथेली पर सरसे उगाना मतलब होता है असंभव कार्य करना। पौ 12 होना अधिक लाभ होना। लोहे के चने चबाना यानी बुरी तरह पराजित होना। घाट घाट का पानी पीना यानी संसार का अनुभव प्राप्त करना। घर का भेदी लंका ढावे, इसका मतलब है घर की फूट का परिणाम क्या होता है, बुरा होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी क्या होता है, सदैव सशंकित रहता है। ओखली में सिर देने का मतलब होता है जोखिम मोल लेना। और दाई से पेट छिपाना मतलब जानकार से बात छिपाना। आँख की किरकिरी मतलब आँखों में चुभने वाला, अच्छा न लगना। नाकों चने चबाने का मतलब होता है परेशान होना। हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब बहुत तंग करना। गुदड़ी का लाल मतलब गरीबी और गुण साथ साथ का होना। इसके बाद है उंगलियों पर नचाना मतलब बस में करना। और एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। कान पर जू न रेंगना मतलब बिल्कुल ध्यान न देना। गांठ बांधना खूब याद रखना। टांग अड़ाना, बाधा डालना। सांप छछूंदर की गति होना यानी असमंजस या दुविधा। हवा का रुख देखना तो ये समयानुकूल निर्णय लेना। इसके बाद है बाल की खाल निकालना का मतलब होता है बड़ी छानबीन करना। अंगारे पर पैर रखना मतलब खतरनाक कार्य करना। और अंगूर खट्टे होना असफलता पर पर्दे डालना। और अपना उल्लू सीधा करना स्वार्थ सिद्ध करना। आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है सारा प्रयास कर डालना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब धोखा देना। इसके बाद कलेजा पत्थर का करना यानी कठिनता से धैर्य धारण करना। इसके बाद काया पलट हो जाना
तो मतलब रूप बदल जाना, और धुन लगना यानी किसी बात के पीछे पड़ना, और तेली का बैल होना मतलब हर समय काम में लगे रहना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब विफल मनोरथ रह जाना। आँखों का काटा होना यानी आँखों में चुभने वाला, अच्छा न लगना। आसमान टूट पड़ना यानी अचानक आफत आ पड़ना। उंगली पर नचाना मतलब वश में रखना। उल्टा पाशा पड़ना मतलब योजना के विपरीत कार्य। और कमर सीधी करने का मतलब होता है थकान मिटाना। इसके बाद घाव पर नमक छिड़कना मतलब सताए को और सताना। चकमा देना मतलब होता है भाग जाना। और इसके बाद जहर का घूंट पीना मतलब क्रोध को प्रकट न होने देना। अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है खतरनाक कार्य करना। अपने पैरों पर खड़े होना मतलब स्वावलंबी होना। अंगूठा दिखाना, ऐन मौके पर धोखा देना। अंधेर नगरी जहाँ धांधली हो। आंचल पसारना मतलब हाथ फैलाना। ईद का चाँद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। कलम तोड़ना मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना, ये याद रखिएगा। किताब का कीड़ा होना यानी अधिक पढ़ने वाला। गाढ़े का साथी मतलब असमय का सहयोगी। पौबारा होना, अधिक लाभ होना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। इसके बाद कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का मतलब हर एक की बात को मान लेना, इसी को कहते हैं कान का कच्चा होना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। और गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। दूध का दूध, पानी का पानी यानी सच्चा न्याय। बगुला भगत होना यानी कपटपूर्ण व्यवहार करना। सोने पर सुहागे का मतलब अत्यधिक गुणवान। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग विचार रखना। सबके साथ न चलना। ईद का चांद होना मतलब होता है बहुत समय बाद दिखाई देना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब असंगत कार्य करना। गुड़ गोबर करने का मतलब काम बिगड़ जाना। और चादर से बाहर पांव पसारने मतलब सीमा से बाहर जाना। टोपी उछालने का मतलब निरादर करना। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। लहू पसीना एक करना यानी खूब प्रयास करना। और सूरज को दीपक दिखाना मतलब क्या हुआ, महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा। हाथ पांव मारने का मतलब असफल प्रयत्न करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। आपे से बाहर होने का मतलब क्रोधित होना। ऊँट के मुंह में जीरा अपर्याप्त वस्तु। कमर सीधी करने का मतलब होता है थकान मिटाना। और कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ ना होना। कौड़ी के मोल बिकना मतलब बेकार यानी अत्यंत सस्ता। और गागर में सागर भरने का मतलब थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। चोर चोर मौसरी भाई मतलब एक स्वभाव वाले जो होते हैं वो शीघ्र मित्रता कर लेते हैं। छठी का दूध याद आना यानी बहुत कष्ट होना। छप्पर फाड़ कर देना यानी बिना परिश्रम किए धन मिलना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना यानी सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। बात का धनी होना मतलब वचन का पालन करने वाला हो। गाल फुलाने का मतलब क्या होता है, रूठना। इसके बाद काजल की कोठरी मतलब कलंकित होने का स्थान। तीर नहीं तो तुक्का मतलब साधनहीनता के अभाव में असफल प्रयास करना। हिरन का सींग होना मतलब बहुत कीमती होना। हाथ का मैल मतलब तुच्छ वस्तु। और हाथी का पाँव, बड़ों के पीछे छोटों का निर्वाह। अंधेरे में तीर चलाना यानी लक्ष्य विहीन प्रयास करना। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ। और मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी जबरदस्ती गले पड़ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी लगाए दोषी व्यक्ति निर्दोषी पर दोष। नाच न आवे आंगन टेढ़ा यानी काम न जानने पर भी झूठा बहाना करना। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। दाल न गलना मतलब न निकलना। लोहे के चने चबाना, बुरी तरह पराजित करना या कठिनाई का सामना करना। बगुला भगत मतलब होता है कपटपूर्ण व्यवहार करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब शक्तिशाली की ही क्या होती है, संपत्ति होती है। आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। आपे से बाहर होना, क्रोधित होना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास यानी प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। कान खड़े होना, सावधान होना। नाक नीची होना मतलब बदनामी होना। और 3 13 होने का मतलब होता है तितर बितर होना। 99 के फेर में पड़ना मतलब लालच में फंसना। और पानी पानी होना यानी लज्जित होना। घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध यानी घर का मनुष्य चाहे कितना भी योगी क्यों ना हो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का मतलब होता है काम की शुरुआत में ही बाधा आना। आँख का अंधा और गांठ का पूरा यानी धनी किंतु मूर्ख। कौड़ी के मोल बिकने का मतलब होता है अत्यंत सस्ता या बेकार। कान भरना मतलब होता है चुगली करना। इसके बाद काठ की हांडी चढ़े न दूजी बार मतलब कपटपूर्ण व्यवहार एक ही बार चलता है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ मनुष्य। गाल बजाना, बकवास करना। पाछा पलटना, विपरीत स्थिति हो जाना। मुंह काला करना मतलब कलंकित करना या बदनाम कर देना। हवा हो जाना मतलब भाग जाना। एक अनार 100 बीमार यानी आवश्यकता से अधिक मांग। आँख का अंधा, गांठ का पूरा तो धनी किंतु मूर्ख।
आटा दाल का भाव मालूम करना यानी कठिनाई का अनुभव होना। और चिराग के तले अंधेरा मतलब निकट के दोष को न देख पाना। बगुला भगत होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, आकाश पाताल एक करना, सारा प्रयास कर डालना। कै हंसा मोती चुगे, कै लांघिन मर जाए मतलब प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करना। सोने पे सुहागा मतलब अत्यधिक गुणवान। करेला और नीम चढ़ा मतलब दुर्गुणी का संयोग होना। और 99 का फेर मतलब लालच में फंसना। अंगारे उगलने का मतलब होता है कटु बोलना। अधजल गगरी छलकत जाए यानी अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींगे हाँकता है। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। कलेजा थामना यानी कठिनता से धैर्य धारण करना। का बरखा जब कृषि सुखाने यानी अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ है। दाल में काला होना मतलब संदेह की बात होना। और खिसियानी बिल्ली खपमान हो जाए मतलब क्रोधावेश में अटपटा कार्य करना। आसमान में उड़ना मतलब कल्पना लोक में उड़ान भरना। आंख लग जाना, झपकी आना। उड़ती चिड़िया पहचानना तो यानी मन की बात जानना। कलेजा मुंह को आना मतलब दुख होना। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अपनी करनी पार उतरनी यानी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा यानी अनुपयुक्त स्थान में गुड़ दिखना। जल में रहकर मगर से बैर, इसका मतलब होता है आश्रयदाता से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी यानी अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नियति। 3 लोक से मथुरा न्यारी यानी अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत हो हल्ला मचाना। गागर में सागर भरना, थोड़े में ही कुछ कहना। और दांत खट्टे करने का मतलब होता है पराजित करना। फूटी आंख नहीं देखना यानी अप्रसन्न होना यानी बहुत बुरा लगना। लहू का घूंट पीना मतलब होता है क्रोध करना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा यानी अनुपयुक्त स्थान में गुड़ दिखना। ऊंट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त वस्तु। हाथ कंगन को आरसी क्या यानी प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दूध का दूध, पानी का पानी यानी निष्पक्ष न्याय। तुम डाल हम पात यानी चालाकी में मात देना, चालाकी को समझ जाना। आसमान की बात करना यानी बहुत ऊंचा होना। और घर फूंक कर तमाशा देखने का मतलब होता है अपना नुकसान करके मौज उड़ाना। इसके बाद फूक फूक पर कदम रखना मतलब अत्यंत सावधान रहना। बाल की खाल निकालना, बड़ी छानबीन करना। सिर पर भूत सवार होना यानी किसी बात या चीज़ की जिद होना। अधजल गगरी छलकत जाए यानी ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। हाथ कंगन को आरसी क्या यानी प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मुंह में राम बगल में छुरी यानी अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नीयत। तुम डाल हम पात यानी चालाकी में मात देना, चालाकी को समझ जाना। आँख के अंधे नाम नयन सुख यानी गुण के विपरीत काम। गुस्सा नाक पर यानी शीघ्र क्रोधित होना। और आंख मैली करना मतलब देख सुनकर अनुभव करना। कब्र में पांव लटकाने का मतलब होता है मरने वाला। 30 मार खां बनना यानी काबिल बनना। कान पर जू न रेंगना, बिल्कुल ध्यान न देना। आंख दिखाना, इसका मतलब होता है डांटना या धमकाना। जो खोदता है वही गिरता है यानी जैसा कर्म वैसा परिणाम। रातों की नींद हराम होना, बेचैन होना और अत्यधिक परेशान होना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा यानी अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखना। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का मतलब कहीं का ना होना। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी अपराधी सदैव सशंकित रहता है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा यानी काम न जानने पर भी झूठा बहाना करना। कलेजे पर पत्थर रखना यानी कठिनता से धैर्य धारण करना। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब अपने घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान न करना। और थोथा जना, बाजे घना यानी असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है, तुहीन को आडंबर की आवश्यकता पड़ती है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इसका मतलब सीमित का सामर्थ्य होना। दुम दबाकर भाग जाना मतलब डरकर भाग जाना। बीड़ा उठाना, दृढ़ संकल्प करना। छक्के छुड़ाना, हिम्मत हारना। दमड़ी के 3 होना यानी सस्ते होना। और ऊँट के मुंह में जीरा यानी अपर्याप्त वस्तु। इसके बाद माथे पर बल पड़ना मतलब होता है परेशान होना। चिकना घड़ा होना यानी जिस पर किसी बात का प्रभाव ना हो। मीन मेघ निकालना मतलब होता है बहाना करना या बहाना बनाना। चंपत हो जाना मतलब भाग जाना। अंधों में काना राजा मतलब अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी क्या होता है बुद्धिमान माना जाता है। घी के दिए जलाने यानी अत्यंत प्रसन्न होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस तो शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है। आँख चूमना मतलब बहुत प्यार करना। आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप दुख सह लेना। न ऊधो का लेना न माधो का देना यानी किसी भी प्रकार का मतलब न रखना। दाल में काला होना, संदेह की बात होना। दिन रात एक करना मतलब लगातार प्रयास करना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास यानी लक्ष्य कुछ काम कुछ और। हाथों हाथ लेना मतलब मांग बहुत बढ़ जाना। और ईड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। खीरा ककड़ी समझना यानी अत्यंत तुच्छ समझना। तख्ता पलटने का मतलब होता है अपदस्थ करना। राम भरोसे बैठकर जग का मुजरा देख
यानी प्रयत्न न करना, तू मैं, विवाद होना, 100 सुनार की एक लुहार की, यानी निर्बल की 100 चोट की अपेक्षा बलवान की एक चोट काफ़ी होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है। 3-5 करना, यानी इधर उधर की बात करना या टालना किसी चीज़ को। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, मतलब आरंभ में ही संकट उत्पन्न होना, उबाल आना, अत्यंत क्रोधित होना। 9 नगद न तेरा उधार, मतलब नगद का बेचना उधार के बेचने से अच्छा है। भगीरथ प्रयत्न, मतलब काफ़ी कोशिश करना। और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी देखा देखी काम करना। कोल्हू का बैल, मतलब दिन रात परिश्रम करना। और अंगूठा दिखाना, मतलब ऐन मौके पर धोखा देना या पूरी तरीके से मना करना। इसके बाद अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींगे हाँकता है। गागर में सागर भरना, थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना, सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। रंगे हाथ पकड़ा जाना, यानी तत्काल अपराध करते हुए पकड़ा जाना। आंखें बिछाना, मतलब हृदय से आदर करना या प्रेम से स्वागत करना। उंगली उठाने का मतलब होता है आलोचना करना। कान काटना मतलब होता है पराजित करना। खून खोलना, उत्तेजित होना। घड़ों पानी पड़ना, यानी अत्यंत लज्जित होना। 2 नावों पर पैर रखना, मतलब अस्पष्ट स्थिति, एक साथ 2 काम करना। एक तो करेला कड़ुआ, दूसरे नीम चढ़ा, यानी दुर्गुणी का सहयोग। थोथा चना बाजे खाना, असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझता है। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करने का मतलब होता है किए का उपकार न मानना। और आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। आपे से बाहर होने का मतलब होता है क्रोधित होना। ईद का चाँद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, यानी अपने अधिकार का लाभ अपने को ही पहुंचाना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी 2 असमान व्यक्तियों की तुलना। दुधारी गाय की लात भरी, मतलब जिससे लाभ हो उसकी खरी खोटी भी बुरी नहीं लगती है। कान खड़े होने का मतलब होता है सावधान होना। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका मतलब है प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। भई गति सांप छछूंदर केरी, यानी कश्मकश में पड़ना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। घी के दिए जलाना, अत्यंत प्रसन्न होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, मतलब शर्म के मारे मुंह न दिखाना। जीवन के लाले पड़ना का मतलब होता है संकट में पड़ना। थाली का बैगन, मतलब क्या हुआ अस्थिर चित्त का व्यक्ति। लकीर का फकीर, मतलब पुराने विचारों का होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दिखावा ही दिखावा, मतलब आडंबर ही आडंबर। 1 अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। होनहार विरवान के होत चीकने पात, यानी महानता के लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। अंगूठा दिखाना, ऐन मौके पर धोखा देना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, तो अपना नुकसान स्वयं करना। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ न होना। खटाई में पड़ने का मतलब कुछ निर्णय न हो सकना। चिराग तले अंधेरा, यानी निकट के दोस्त को न देख पाना। तिल का ताड़ करना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। पट्टी पढ़ाने का मतलब भुलावे में रखना। 9-2-11 होने का मतलब सबसे आंख बचाकर भाग जाना। एक पंथ 2 काज, यानी एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा होना। गाल बजाने का मतलब होता है बकवास करना। और आधा तीतर आधा बटेर, यानी अनमेल योग। छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब होता है निरंतर दुख सहना, यानी पास रहकर कष्ट देना। और जले पर नमक छिड़कने का मतलब दुख पर और दुख देना। झंडे गाड़ने का मतलब अधिकार जमाना। ईंट से ईंट बिजाना, मतलब बर्बाद कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। अंगारे उगलने का मतलब होता है कटु बोलना। काले कागज करना, यानी व्यर्थ लिखना, कागज काले करना, इसका मतलब होता है व्यर्थ लिखना। दूध का धुला होना, मतलब निर्दोष या निष्कलंक होना। दिल बैठ जाने का मतलब होता है अत्यधिक घबराना। और बातें बनाने का मतलब होता है बढ़ चढ़कर बातें करना। चकमा देने का मतलब भाग जाना। धूल में मिलना, मतलब नष्ट हो जाना। छोटे मुंह की बात, मतलब सामर्थ्य से अधिक। मुंह मोड़ना, मतलब छोड़ देना। पार ना पाना मतलब होता है पराजित न कर पाना। खेत रहना मतलब होता है युद्ध में मारा जाना। आंधी के आम, मतलब सामयिक लाभ। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपने सामर्थ्य के बारे में डींग हाँकता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इसमें कई जो प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करके जाइएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम न जानने पर भी झूठा बहाना बनाना। ऊंची दुकान फीके पकवान, मतलब दिखावा ही दिखावा। पंथ 2 काज, मतलब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा होना। पानी पड़ना मतलब खराब हो जाना। हथियार डालना का मतलब हार मान लेना। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, सुस्ती से कार्य करना। 1 और 1 11, यानी संगठन में शक्ति होना। जैसी करनी वैसी बनी, मतलब कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है।
इसके बाद जिन खोया तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, यानी कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। चिराग तले अंधेरा होना, मतलब निकट के दोस्त को न देख पाना। 100 सुनार की एक लुहार की, मतलब निर्बल की 100 चोट की अपेक्षा बलवान की एक चोट काफ़ी होती है। पापड़ बेलने का मतलब होता है काफ़ी मुसीबत सहना। कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरे कार्य से जुड़ने पर बुराई मिलती है। मुंह में पानी आना, कोई पदार्थ पाने के लिए ललचाना। और पाप कटना का मतलब होता है समय काटना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। नाक रखना, इज्जत रखना। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी न पूरी होने वाली शर्त है। तेल निकलने का मतलब होता है अत्यधिक परिश्रम करना। सूरज को दिया दिखाना, किसी प्रसिद्ध या महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। 1 और 1 11 होना, एकता में बल। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। ऊंची दुकान, फीके पकवान, यानी बाहरी दिखावा अधिक, गुणधर्म कम। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है समय पर इनकार कर देना। इसके बाद 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। और अंगारों पर लौटने का मतलब होता है रोष और डाह के मारे कोड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, समझ में ना आना। गुलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु। दाई से पेट छिपाना, मतलब जानकार से बात छिपाना। मक्खियाँ मारना, मतलब बेकार रहना। मुंह में पानी आना का मतलब लालच आना या पाने की इच्छा करना। घर आए नाग न पूजे, बाबी पूजे जाए, मतलब सुलभ कार्य को छोड़कर टेढ़े मेढ़े को ग्रहण करना। खीसे निपोरने का मतलब होता है गिड़गिड़ा कर मांगना। लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दांत दिखाना। बात का बतंगड़ बनाना, यानी तनिक सी बात को बढ़ाना। रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, इसका मतलब मालिक नाराज होकर नौकरी से निकालने के अलावा और क्या करेगा। आँख में पानी भरना, मतलब द्रवित होना। इसके बाद है बात बिगड़ जाना, मतलब होता है काम बिगड़ना। दूध धुला, यानी निष्कलंक या निर्दोष होना। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा फायदा। गाल बजाने का मतलब होता है बकवास करना। और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मतलब आरंभ में ही संकट होना। तो ये जो थे लास्ट ईयर के जो यूपीएससी और सारे जगह छोटे मोटे एग्जामिनेशन में जो मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न पूछे गए, तो वो सारे हमने यहाँ पे कवर किए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हो चुकी हैं, आपने अभी लास्ट ईयर के प्रश्न देखे जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए, वो हमने सारे डिस्कस किए यहाँ पे, जो कि लगभग 30 साल के थे। और आरओ की परीक्षा की बात करें तो 2021 से लेकर के 2010 तक के जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए मुहावरे और लोकोक्तियों से, वो सारे हमने डिस्कस किए। देखिए इतना आप कर लेंगे, इस लेवल की अगर तैयारी कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार प्रश्न रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाने चाहिए इसमें से। ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि बहुत सारा आपको मेहनत करना पड़ेगा या और बहुत सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी पड़ेगी। आप मुश्किल से, मुझे लगता है दोनों सेशन को हम मिला देंगे तो 1 आवर का एक सेशन होगा। 1 आवर के सेशन को 2 बार 3 बार कंटिन्यू कर लीजिए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप इस तरह से कर लेंगे तो ये बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। यानी 10 नंबर का आपका आरओ में ये नंबर फिक्स हो सकता है, और जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा में 30 नंबर के प्रश्न आते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे तो ये बहुत है। लगभग मुझे लगता है 500-700 मुहावरे और लोकोक्तियों के आसपास ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी प्लीज़ ज्वाइन करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।